Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your science mission, Class 3, Chapter 6, and the name of the chapter is Food and Feeding Habits of Animals. Animals and their food. We already know that animals move in search of food, water and shelter. अब एनिमल्स जो होते हैं वो खाने की तलाश में, पानी की तलाश में और रहने की जगह की तलाश में घूमते रहते हैं इधर से उधर. फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स बिकॉज इट गिव्स देम एनर्जी. अब फूड एक ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को फूड चाहिए होता है बिकॉज फूड से मिलती है एनर्जी. एनर्जी क्यों चाहिए? ग्रो करने के लिए, डू वर्क एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज़, काम करने के लिए, एंड टू रिमेन हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए. इफ लिविंग थिंग्स डू नॉट गेट प्रॉपर फूड, दे विल नॉट ग्रो अप, दे विल फॉल सिक एंड मे सून डाई. अब अगर लिविंग थिंग्स को प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ग्रो नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाएगी. Since animals cannot make their own food, they depend on plants or other plant eating animals for their food. अब एनिमल्स जो हैं वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? फूड के लिए वो दूसरे प्लांट्स पर या फिर दूसरे प्लांट ईटिंग एनिमल्स पर डिपेंड हो जाते हैं. द रैबिट ईट्स ग्रास. अब रैबिट एक ऐसा एनिमल है जो कि घास खाता है. द जेकॉल ईट्स रैबिट. जेकॉल एक ऐसा एनिमल है जो रैबिट को खा लेता है. द लायन ईट्स जेकॉल. लायन जो है वो जेकॉल को खाता है. दिस मेक्स अ फूड चेन. इसी को फूड चेन बोलते हैं, जब एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खा लेता है. ऑल फूड चेन बिगिंस विद एनिमल्स. और सारे फूड चेन की शुरुआत में हमेशा प्लांट्स होते हैं, बिकॉज प्लांट्स ही हैं जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं. डू ऑल एनिमल्स ईट द सेम टाइप ऑफ फूड. अब क्या सारे एनिमल्स एक ही तरह का खाना खाते हैं क्या? हैव यू एवर सीन अ लायन ईटिंग ग्रास और अ गोट ईटिंग मीट. क्या लायन कभी घास खाता है या फिर गोट कभी मीट खाती है? पिजन्स नेवर ईट फ्लैश एंड काउज नेवर ईट मीट. अब पिजन्स कभी भी फ्लैश नहीं खाएंगे, काऊ कभी मीट नहीं खाती है. वाई डू दीज एनिमल्स नॉट ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड. अब ऐसा क्यों होता है कि ये सारे एनिमल्स एक जैसा खाना नहीं खाते हैं? इट इज़ बिकॉज डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स. बिकॉज एनिमल्स की भी फूड हैबिट्स होती है, उनकी खाना खाने की भी अलग अलग आदतें होती है. अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ. अब जिस तरीके का खाना वो लोग खाते हैं वैसे ही उनके पास टीथ हो जाते हैं. ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स. हमने यहाँ पर एनिमल्स को ग्रुप्स में डाल दिया है. किस बेसिस पर? एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट. जिस तरीके का खाना वो खाते हैं उस बेसिस पर हमने एनिमल्स की ग्रुपिंग कर दी है. इसमें फर्स्ट ग्रुप इज योर हर्बीवोर्स. एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. एनिमल्स और हर्बीवोर्स, इनको हर्बीवोरस भी बोला जाता है और हर्बीवोर्स भी बोलते हैं. ये वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट को कंज्यूम करते हैं. एग्जाम्पल में है काऊ, गोट, शीप, जिराफ, एलिफेंट, हॉर्स एक्सेट्रा. द टीथ ऑफ हर्बीवोर्स आर शार्प, ब्रॉड एंड फ्लैट. अब इनके दांत होते हैं बिल्कुल शार्प, ब्रॉड यानी कि चौड़े, और फ्लैट होते हैं. दे अलाउ देम टू ईजिली बाइट एंड च्यू द ग्रास एंड लीव्स. अब ये वाले जो टीथ होते हैं वो घास को तोड़ने के लिए और उनको चबाने के लिए ईजिली काम में आते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल्स जिनकी हमने ग्रुपिंग करी हुई है, दैट इज़ योर कार्निवोर्स. कार्निवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स और कार्निवोर्स. अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खा लेते हैं. फ्लैश यानी कि मांस को खा लेते हैं. टाइगर्स, वुल्व्स, कैट्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एंड डॉल्फिन्स आर कार्निवोर्स. अब ये सारे एनिमल्स कौन से हैं? कार्निवोर्स. द टीथ ऑफ कार्निवोर्स आर शार्प. दे अलाउ देम टू ईजिली टीयर द फ्लैश. अब कार्निवोर्स के जो दांत होते हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं, जिससे कि वो फ्लैश को फाड़ सके, टीयर कर सके. बर्ड्स लाइक द आउल एंड ईगल आर कार्निवोरस.
They have sharp and strong beaks and claws to catch and eat small animals like rats, moles, etc. आउल ईगल के पास तो क्लॉज यानी कि पंजे भी बड़े स्ट्रांग होते हैं जिनकी मदद से वो रैट या मोल्स को पकड़कर खा लेते हैं. Next is your omnivores. Animals that eat both plants and the flesh of other animals are called omnivorous animals और omnivores. अब ये वो animals हैं जो घास भी खा लेते हैं, जो मीट भी खा लेते हैं. Humans, bears, foxes and crows are omnivores. These animals have a combination of tearing, biting and grinding teeth. अब अगर ये दोनों हैं तो इनके पास टीयरिंग टीथ भी अलग होते हैं, ग्राइंडिंग के लिए भी होते हैं और कटिंग के लिए भी होते हैं. बर्ड्स लाइक स्पैरोज, हेन्स, पिकॉक आर ऑल्सो ओमनीवोर्स. बर्ड्स भी होती हैं जो ओमनीवोर्स होती हैं. दे डू नॉट हैव टीथ, इंस्टेड दे हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स. अब बर्ड्स के पास तो दांत ही नहीं होते हैं तो उनके पास चोंच होती है, बीक होती है, जिसकी मदद से वो खाने को टीयर कर सकते हैं. Then comes your scavengers. A bird or animal that feeds on the bodies of dead animals that it has not killed itself is called a scavenger. Scavenger dead bodies पर मतलब dead bodies को खाते हैं और ये ऐसे एनिमल की dead bodies होती है जिनको इन्होंने नहीं मारा होता है. Hyenas, jackal, raccoons and vultures are examples. Scavengers play an important role in keeping the environment clean by eating up the dead animal organisms. They are also called as nature cleaners. अब इनको नेचर क्लीनर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऐसे अगर ये लोग है ना डेड बॉडीज़ को नहीं खाएंगे तो जगह जगह पर मरे हुए जानवर पड़े रहेंगे. अगर ये इनको खा लेते तो हमारा नेचर साफ रहता है और इस वजह से इनका नाम हो चुका है नेचर क्लीनर्स. हाउ डू एनिमल्स ईट. अब ये तो हमने देख लिया कि कौन सा एनिमल कौन सा खाना खाता है, लेकिन अब टॉपिक है किस तरीके से वो खाना खाते हैं. Here is how different animals eat different food. Cut and chew food. कोई काटता है और chew का मतलब चबाता है. Herbivores such as cow, goats and camels have sharp, flat and broad front teeth. अब front यानी कि आगे के दांत. आगे के दांत कैसे होते हैं तो इनके शार्प भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं, ब्रॉड भी होते हैं. दे प्लक एंड बाइट द ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की लीव्स को या घास को उखाड़ने में, बाइट करने के लिए आपको इस तरह के दांत की ज़रूरत होती है. दीज एनिमल्स ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट च्यूइंग टीथ एट द बैक. च्यूइंग यानी कि चबाने के लिए, तो इनके पास पीछे के जो दांत होते हैं वो चबाने के लिए काम में आते हैं. ग्रास ईटिंग एनिमल्स like cow and goat do not chew their food as soon as they bite it. अब जो घास खाते हैं ना वो वाले एनिमल्स अपना पूरा खाना एक बार में चबाते नहीं हैं. They swallow it as a whole and bring it back from the stomach to the mouth after a while to grind it to a fine paste. सबसे पहले क्या करा, जो भी इनको खाने को मिलता है ये उसको खा लेते हैं, टमी में लेके जाते हैं और फिर वहाँ से वापस से अपने माउथ में लेकर आते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं, चबाते हैं. और कब तक चबाते हैं, जब तक अच्छा खासा पेस्ट नहीं बन जाता है. देन दे स्वॉलो इट अगेन. दिस हैबिट ऑफ एनिमल ईटिंग ग्रास इज कॉल्ड च्यूइंग ऑफ कट. अब क्या करा इन्होंने, पहले ग्रास को खा लिया, टमी में गया, टमी से वापस माउथ में आया, फिर चबाया, पेस्ट बनाया, वापस से टमी के पास भेज दिया. तो ऐसा जो एनिमल करते हैं इनको बोला जाता है च्यूइंग ऑफ कट. टीयर एंड ग्राइंड फूड. कार्निवोर्स सच एज टाइगर, वुल्व्स एंड लायंस हैव वेरी शार्प, पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ. अब इनके जो टीथ होते हैं ना वो कर्व्ड भी होते हैं, इस तरीके से होते हैं, पॉइंटेड यानी कि तिकोने होते हैं और शार्प होते हैं. दीज टीथ हेल्प देम इन टीयरिंग द फ्लैश. फ्लैश यानी कि दूसरे एनिमल्स के मांस को फाड़ने में काम में आता है. They also have strong grinding teeth in the back of their mouth to chew the flesh and bones. अब हड्डियों को या फ्लैश को चबाने के लिए इनके पास भी पीछे ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जिससे कि खाना चबा सकेंगे लोग. Omnivores eat a variety of food so that they usually have a variety of teeth. अब omnivores वो वाले एनिमल्स थे जो मतलब कार्निवोर्स भी होते हैं और हर्बीवोर्स भी होते हैं. अगर ये दोनों होते हैं, ग्रास भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, तो इनके टीथ भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं. स्वैलो फूड.
Snakes swallow their food whole using their teeth. They use their teeth to grab and hold their prey, not for chewing. अब स्नेक्स क्या करते हैं ना, अपना जो खाना होता है उसको चबाते नहीं हैं, बल्कि पूरा के पूरा खाना अपने मुंह के अंदर ऐसे ही डाल देते हैं टीथ की हेल्प से और टमी में लेके चल जाते हैं, चबाते ही नहीं है वो खाने को. स्नेक्स हैव पावरफुल मसल्स. The muscles help in swallowing and moving the food down the throat and into the snake's stomach. अब मसल्स होती है इनके पास और मसल की मदद से वो खाने को अपने पेट में लेके जाते हैं, निगल कर, स्वैलो करके, चबाते नहीं हैं, और पेट में जाके वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है. फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. अब चलो स्नेक के पास टीथ तो थे, फ्रॉग्स और लिजर्ड्स यानी कि छिपकली के पास तो टीथ भी नहीं होते हैं. When a frog sees an insect, it throws its sticky tongue out of its mouth and wraps it around its prey. Prey वो एनिमल होगा जिसको वो खाना चाहता है, तो वो अपनी लंबी सी टंग निकालेगा. The frog's tongue then snaps back and throws the food down its throat. अब जो टंग होती है इनकी बड़ी चिपचिपी होती है, तो जिस भी इंसेक्ट की तरफ ये उसको थ्रो करता है, इंसेक्ट इसकी टंग पे चिपक जाता है, फिर ये टंग को अपने मुंह के अंदर ले लेता है और ये अंदर गले के अंदर थ्रोट के नीचे अपना खाना लेकर जाता है. फिर आता है ग्नॉ फूड. इसको नॉ भी बोलते हैं हम लोग, नॉ फूड. रैबिट्स, स्क्विरल्स एंड रैट्स हैव अ पेयर ऑफ शार्प लॉन्ग फ्रंट टीथ टू नॉ और निबल द हार्ड फूड लाइक नट्स एंड फ्रूट्स. नॉइंग मीन्स टू बाइट फूड रिपीटेडली. अब जैसे अपन बोलते हैं ना, चूहा कुतरता है, कुतरने का मतलब बार बार वो उसको तोड़ तोड़ कर खाते हैं. तो गिलहरी भी ऐसे ही खाती है, बिकॉज इनके पास ज़्यादा तो दांत होते ही नहीं है, इनके पास तो बहुत कम टीथ होते हैं. सक फूड. मस्किटोज एंड लीचेस सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स. सक का मतलब होता है चूसना. तो मस्किटोज क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का खून चूस लेते हैं. The mosquito has a needle-like tongue to suck blood. अब मस्किटोज के पास है ना, सुई जैसी उसकी टंग होती है, जिसकी मदद से वो दूसरे एनिमल के अंदर से ब्लड को सक कर लेता है, चूस लेता है. A butterfly uses its proboscis to drink nectar. बटरफ्लाई क्या करती है, फ्लावर्स के अंदर से नेक्टर निकालने का काम करती है. Proboscis is a long flexible tube-like structure that is the butterfly's tongue. अब ये जो proboscis होती है जिसकी हेल्प से वो नेक्टर निकालती है, वो बटरफ्लाई की टंग ही मानी जाती है. Eating habits of some other animals. Dogs and cats lap liquid with the help of their tongue. Lap का मतलब होता है चाटना. ये क्या करते हैं, ऐसे बार बार चाट चाट के और पी लेते हैं जो भी इनको दिया जाता है. टू ड्रिंक वाटर एंड मिल्क दे कर्ल देयर टंग इनटू अ स्पून शेप एंड लैप अप द लिक्विड. ये टंग को एक चम्मच की शेप में बनाते हैं और उसके बाद लिक्विड को पी लेते हैं. द एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक फॉर पिकिंग अप फूड एंड सकिंग वाटर. ये अपनी ट्रंक, सूंड की मदद से पानी भी पी लेता है और उसके बाद वो कुछ भी चीज़ पकड़नी होती है तो भी अपनी ट्रंक का इस्तेमाल कर लेता है. So yes, with this your chapter is completed. Let us solve the exercises of this chapter. Complete the sentences. I eat only flesh. I am called a carnivore. Carnivore ऐसे animals होते हैं जो सिर्फ flesh खाते हैं दूसरे animals का. Next is number 2. I am an herbivore. I have dash teeth to eat leaves. I have sharp, comma, flat and broad, B-R-O-A-D, broad teeth to eat leaves. Next, I eat with the help of my sticky tongue. I am a frog. Number 4, I am a lion. What food will you give me? Flesh. Number 5, I chew the cud. I also give milk. I am a cow. Next is choose the correct option. Number 1, animals that eat both plants and flesh are called omnivores.
Animals that are hunted for food are called prey. Elephant is a herbivore. Question number 4. Which of the following is a scavenger? Eagle. Which of these animals feed on, not eagle, vulture. Which of these animals feed only on liquid food? कौन सा एनिमल है जो लिक्विड फूड पर ही डिपेंड होता है? बटरफ्लाई. Which animals are called the nature cleaners? Scavengers. Fill in the blanks. Snake uses their strong muscles for moving as well as swallowing food. Number 2. Bear and crow are examples of omnivores. 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 Herbivores such as cow, goat, and camels have sharp, broad, broad, sharp, broad, and flat front teeth to pluck and bite the leaves of plants. The frog's sticky tongue, sticky, sticky tongue, snaps back and throws the food down its throat. Next is question number 4. Hyenas and jackals are dash as they feed on dead animals. Scavengers. 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 Dash is a long, flexible tube-like structure that is the butterfly's tongue. It is called proboscis. 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 Next question is write T for true statements or F for false statements. The eagle is a carnivorous bird. It is true. Number 2, snakes swallow their food whole. True. Puppies drink milk by lapping it up with their tongue. True. Carnivores have sharp, flat and broad front teeth. अब कार्निवोर्स के टीथ सिर्फ शार्प होते हैं, फ्लैट एंड ब्रॉड नहीं होते, तो फॉल्स. Vultures are scavengers. True. A butterfly gnaws food. False. Match the following. Feed on nectar, that is butterfly. Next is swallow food as a whole. Swallow food as a whole is your frog. Then number 3, suck blood from other animals, that is your mosquito. Number 3, lap food is your cat. Number 4, and number 5, elephant, that is trunk. So yes, these were your exercises. I hope you understood it. If not, write me in the comment section. Thank you so much.